हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 6 सब्जेक्ट एसएस भूगोल का हम चैप्टर कर रहे हैं 4th मानचित्र। कल हमने मानचित्र के विषय में पढ़ा, मानचित्र क्या है, ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है, मानचित्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये सभी पढ़ा है हमने। तो आज हम मानचित्र में दिशा पढ़ते हैं। मानचित्र में आमतौर पर ऊपर दाईं ओर तीर का निशान बना होता है, इस पर अक्षर U लिखा होता है। फिर तीर का निशान उत्तर की दिशा बताता है, तो इसके अनुसार अन्य दिशाओं का पता लगाना आसान हो जाता है। सामने चित्र में चारों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इनको दर्शाया गया है। ये प्रधान बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इस प्रकार से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व ये सब भी दिखाई देती हैं, जिससे हम किसी भी स्थान का आसानी से पता लग सकता है। जैसे गांव के ये जो आपके कल जो है ये चित्र बना हुआ है, गांव के चित्र में रोहित के घर से विद्यालय की दिशा का पता लगाना है। तो इस प्रकार मीना के घर से फलो उद्यान की दिशा का पता लगाना है। तो इनसे मैप से जो है अच्छी तरह से हमें पता चल जाता है। दिशा सूचक यंत्र होता है कि हम किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। इस यंत्र की सहायता से हम मुख्य दिशाओं का पता लगा सकते हैं। एक चुंबकीय सुई लगी होती है, यह सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। यह चित्र भी आपके सामने बना हुआ है। फिर प्रतीक है। प्रतीक मानचित्र का तीसरा घटक है। इसमें भवनें हैं, सड़कें हैं, वृक्ष हैं, पटरियां हैं। इनकी वास्तविक आकृतियों को दिखाना कठिन होता है और इन आकृतियों के लिए कुछ अक्षर, रंग, चित्र, रेखाएं ये सब निश्चित किए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। यदि आप किसी भाषा को नहीं पढ़ सकते, न ही दिशा के बारे में किसी से पूछ सकते, तो आप इन प्रतीकों की सहायता से मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की विश्वव्यापी भाषा होती है, इसे समझना बहुत आसान होता है। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है और रूढ़ प्रतीक कहे जा सकते हैं। मतलब जो पूरे देश में जो इसको समझा जा सकता है, ये नहीं है कि ये अलग से हमारे देश में अलग प्रतीक चिन्ह है, दूसरी जगह अलग प्रतीक चिन्ह है दूसरे देश में, तो सभी जगह यही प्रतीक चिन्ह है और इन्हीं को मान्यता प्राप्त है। और ये सभी जो है हर एक देश में, प्रत्येक देश में यही मैप, यही जो है इनकी रूढ़ जो भाषा चिन्ह है वो यही चलते हैं। जैसे अब रेलवे लाइन है, ये सब जो चिन्ह है ये आपके सामने पुस्तक में बने भी हुए हैं। और ये जैसे अब रेलवे लाइन के लिए कौन सी है चिन्ह बने, सड़कें हैं, पक्की सड़क नंबर पे, सीमा के बारे में ये है, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, फिर नदी, कुएं, तालाब के लिए कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, मंदिर, गिरजाघर के लिए प्रतीकों का चिन्ह किया जाता है, पोस्ट ऑफिस है, बस्ती, कब्रिस्तान है, पेड़ है, घास है, इन सब चीज़ों का यहाँ से पता चलता है। हम प्रतीकों में रंगों का प्रयोग करते हैं। जलाशयों के लिए नीले रंग का प्रयोग करते हैं। इस तरह से भूरा रंग पर्वतों के लिए प्रयोग करते हैं। फिर रेखा चित्र है, एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित नहीं होता, स्थानीय प्रेक्षण और स्मरण शक्ति पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से एक स्थान को दूसरे स्थान में दिखाई दे। मान लीजिए अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, तो अपने मित्र का घर आपको पता नहीं, तो घर पता लगाने के लिए कच्चा आरेखन बना सकते हैं, रेखा खींच सकते हैं, तो इसे ही मानचित्र कहते हैं। खाका क्या होता है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा हुआ रेखा चित्र खाका कहलाता है। बड़े पैमाने वाले को मानचित्र में जानकारियाँ मिलती हैं। कभी कभी हम ऐसी वस्तुओं को जानना चाहते हैं जो मानचित्र में नहीं दिखाया जाता। जैसे हम किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, इसे खाका कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है, ध्यान से ये पूरा चैप्टर रिवाइज भी करना है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।